हम लोग थे कहाँ पे, नंबर 6 में ना। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, इफ़ फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर 16 इज सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, दो नंबर है, तो एक नंबर का बड़ा, एक बोल रहा है एक नंबर बड़ा, एक नंबर मतलब क्या छोटा है, तो फिर क्या लिखना पड़ेगा, लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स, स्मॉल नंबर मतलब क्या सबका वाई। अब देखते हैं क्या बोला है, इफ़ फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर, ट्वाइस द ग्रेटर मतलब क्या सर आपको 2x, 16 इज सब्ट्रैक्टेड, 16 सब्ट्रैक्ट किया, क्या बता रहा है सर आपका, द रिजल्ट इज़ हाफ द अदर नंबर। तो रिजल्ट अदर नंबर नहीं है, अदर नंबर का मतलब क्या है सर आपका हाफ है। तो यहाँ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड द इक्वेशन बाई मतलब क्या सर आपका 2, तो क्या हो गया 4x है ना, माइनस मतलब क्या हो चुका सर आपका 32, उसके बाद क्या हो गया सर आपका y, उसके बाद क्या है सर आपका 4x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या है सर आपका 32। ये बन गया मतलब क्या है सर आपका इक्वेशन 1। यहाँ बात समझना, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, पक्का क्लियर, ओके। लेकिन एक इक्वेशन से काम होगा क्या, एक इक्वेशन से काम तो मतलब क्या होगा सर आपका, होगा नहीं। कितना नंबर सम था, 6। पहला सिचुएशन से बन गया मतलब क्या, पहला इक्वेशन तो कोথায় আছে আমরা, एक ही मतलब क्या सर आपका इक्वेशन मतलब क्या बना था। दूसरा इक्वेशन में आते हैं, इफ़ फ्रॉम हाफ द ग्रेटर नंबर, अब हाफ द ग्रेटर नंबर है मतलब क्या होगा, x/2, ठीक है, 1 इज सब्ट्रैक्टेड, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। चलिए अब क्या बताया, द रिजल्ट इज स्टिल हाफ द अदर नंबर, अभी भी रिजल्ट मतलब क्या सर आपका y बाई मतलब क्या सर आपका 2 है। ऐसा फॉर्म में मिले तो मतलब हम लोग रख नहीं सकते, उसका फॉर्म लाना पड़ेगा ना सर। तो अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड द इक्वेशन बाई मतलब क्या सर आपका 2, तो x माइनस 2 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका y, और मतलब क्या सर आपका x माइनस वाई इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2 इक्वल्स टू इक्वेशन 2। अब ये जब आया तो काम तो मतलब क्या सर आपका हो गया, आया बात समझ में ना, एकदम क्लियर। अब आइए नंबर 7 में आते हैं। नंबर 7 क्या है, देयर आर 38 कॉइन्स, कॉइन का नंबर कितना है 38, टोटल नंबर ऑफ कॉइन 38 इन अ कलेक्शन ऑफ 20 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन, इफ द टोटल वैल्यू, तो देखिए 20 पैसे का कॉइन है और मतलब क्या 25 पैसे का कॉइन है, लेकिन 20 पैसे कितना कॉइन आपको मतलब क्या सर आपका नहीं पता, 25 पैसे कितना कॉइन आपको मतलब क्या सर आपका नहीं पता, लेकिन आपको पता है टोटल नंबर कॉइन कितना सर आपको 38, यही तो काम है। नहीं पता आपको 20 पैसे कितना कॉइन, आप मान लीजिए कि 20 पैसे का x नंबर ऑफ कॉइन है, और आपको नहीं पता 25 पैसे कितना कॉइन, तो आप मान लीजिए मतलब क्या सर 25 पैसे का मतलब क्या y नंबर ऑफ कॉइन है, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है सर आपको, टोटल कॉइन क्या सर आपको 38। फर्स्ट इक्वेशन मेड। अब दूसरा इक्वेशन क्या होगा बताइए, 20 पैसे का क्या मतलब होता है, 20/100 रुपीज़ है ना। तो अगर x नंबर ऑफ कॉइन है, x से मल्टीप्लाई किए इसका वैल्यू मिल गया, ठीक है। 25 पैसा क्या मतलब होता है, 25 में मतलब क्या सर आपको 100 रुपीज़, y से मल्टीप्लाई कीजिए तो मतलब क्या सर आपका इसका वैल्यू मतलब क्या मिल गया, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, हाइपोथेटिकली टोटल वैल्यू मतलब क्या सर आपका मिल गया, और यहाँ पे वैल्यू एक्चुअल वैल्यू कितना है 8.50, यानी कि मतलब क्या सर आपका 8500 अपॉन 100 लिख दिया, और क्या है ना। उसके बाद सॉरी, अब ठीक है ना, ये परेशानी है, ठीक है ना, परेशानी है सर वो आप 850 ठीक लिख दो। एक मिनट रुक जाओ, एक ही बात नहीं, 850 ठीक नहीं लिखे थे, अच्छा ठीक लिखे थे है ना, चलो ठीक है सही है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन में मतलब क्या था आपका 100, तो 20x प्लस मतलब क्या था 25x y इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका, ठीक है। अभी कुछ जा सकता है क्या, सबसे 5 निकल सकता है सर, कैसे बोल देने आ सकता है सर, 4x 5y क्या हो जाएगा सर आपका, 5 1 5, और क्या है सर आपका 3 5 35, 5 7 35 0। अगर आप नहीं छोटा कीजिएगा तो इतना बड़ा साथ डील कैसे कीजिएगा, तो छोटा हो सकता है तो क्या करना पड़ेगा सर आपको, छोटा करना पड़ेगा। आया बात समझ में ना, छोटा अगर हो गया तो छोटा क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आया बात समझ में,
पक्का है समझ में? पक्का समझ में आया तो आगे मतलब क्या करते हैं, बढ़ते हैं और काम मतलब क्या कहते हैं। ये कितना नंबर सम था? 7। चलिए पक्का समझ में आ रहा ना? हाँ सर। ऐसा आप पूछेंगे ना तो ऑफेंड मत होइएगा सर, ठीक है ना? क्योंकि समझ में आता तो वो ताजुब नहीं होता है सर, नहीं समझ में आता तो वो ताजुब नहीं होता, समझ आने ताजुब होता है। आ जाओ। अ मैन हैज़ अ सर्टेन नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन, तो यहाँ पर वही कहानी है, 20 का नोट है, ये रफ हम लिख रहे हैं और मतलब क्या है 5 का नोट है, तो कहानी वही है, 20 का कितना नोट है हम लोग को नहीं पता और मतलब क्या सर आपका 5 का कितना नोट है हमको नहीं पता, तो हम क्या मानेंगे 20 का x नंबर ऑफ़ नोट्स है और 5 का मतलब क्या सर आपका y नंबर ऑफ़ नोट्स है, ठीक है। अब बोला क्या है सर आपका नोट का नंबर तो यहाँ दिख नहीं रहा है, नोट का वैल्यू हमको दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे 20x कर देंगे और प्लस मतलब क्या था 5y कर देंगे, टोटल वैल्यू कितना बता रहा है 380। छोटा हो सकता है तो 5 4 ज़ा 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा 35, ठीक है। 6 क्या बचा, बन गया इक्वेशन 1। अब हमें खोजना पड़ेगा मतलब क्या आपको दूसरा सिचुएशन, देखिए क्या है, इफ़ द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ विच काइंड इज इंटरचेंज, क्या मतलब हुआ, मतलब 5 20y हो गया, 5x हो वहाँ 5x हो गया। आप बोले हमको नहीं समझ में आता है, है ना? बोले से आप ना कितना आसान है, द अमाउंट तो मतलब क्या 60 लेस बिफोर, तो जितना भी था उससे मतलब क्या सर आपका 60 कम हो गया, है ना? तो आप पहले सिंप्लीफाई कर लें 20y प्लस मतलब क्या सर आपका 5x 220 कम हो सकता है ना, 4x 5 6 ज़ा 564 5 4 ज़ा, कितना आसान है, अभी होगा कैसे होगा बताइए हमको आप, बस एक काम कर लीजिए, x आगे लिख दीजिए, x प्लस अब बताइए कैसे होगा सर, सबसे निकलेगा तो आप निकाल सकते हैं, सबसे नहीं निकलेगा तो नहीं निकाल सकते हैं, अच्छा नहीं समझे? 5 सबसे निकला इसलिए निकाला, सबसे नहीं निकलता तो हम निकालते क्या, नहीं निकालते, तो क्या बोला है सर आपका नोट का नंबर निकल जाएगा और क्या। सर ये जो इतना भी इक्वेशन है कोई सा भी मेथड से कर सकते हैं सर, जो आपको अच्छा लगे उससे कीजिएगा, ठीक है ना। सर एक हेल्प कीजिएगा, थोड़ा खड़ोस लीजिएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, बात को समझते हैं, कितना नंबर किए थे, नंबर 7 नंबर 7 के बाद नंबर 8 में मतलब क्या कर चुके थे। अब यहाँ पे आ जाइए, 2 नंबर का रेशियो मतलब क्या है सर आपका 2/3 है, रेशियो रहेगा तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, फ्रैक्शन में रहेगा तो मतलब क्या फ्रैक्शन रहेगा तो भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। बोला क्या सर आपका इफ़ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट, 2 नंबर आपके पास नहीं है, क्या सर आपको 2 नंबर का रेशियो है, तो 2 नंबर रेशियो क्या मतलब होता है आपको 2 नंबर पता है, नहीं पता है, तो आप बोलिए पहला नंबर मतलब क्या सर आपका x, दूसरा नंबर मतलब क्या सर आपका y है, तो अभी कंडीशन क्या है, अभी कंडीशन ये है कि x/y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2y मतलब क्या सर आपका 3 है। अब क्या बता रहा है इफ़ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट, अगर पहला वाला से मतलब क्या सर आपका 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाए और क्या बता रहा है एंड 8 फ्रॉम द सेकंड, और दूसरा वाला से मतलब क्या सर आपका 8 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो क्या होगा सर आपको बताइए, द रेशियो बिकम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल रेशियो, तो जो पहला रेशियो था अब जो रेशियो आएगा उसका मतलब क्या रेसिप्रोकल बन जाएगा, यानी कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 3/2। फिर में कुछ तो और भी था क्या, क्यों सर कुछ तो था, जल रहा है नहीं चल नहीं रहा है, कुछ और भी था, छोड़िए उसको, बात फालतू बात को छोड़ दीजिए। तो 2 × x मतलब क्या सर आपका 2x, 2 × 2 मतलब क्या हो चुका सर आपका 4, है ना, y × 3 मतलब क्या हो गया आपका 3y, -80 × 3 मतलब क्या होगा सर आपका -24, सर है ना। ये क्या सर ये क्या किए हैं, ये 2 उठ के पूरा x - 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये y - 8 पूरा उठ के मतलब क्या होगा सर आपका 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपका प्रॉब्लम मतलब क्या है सर आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में नहीं था, आपका प्रॉब्लम जो था वो मतलब क्या था आपका अलजेब्रा में था, है ना। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिएगा मतलब क्या सर आपका सही, तो ये मत बोलिए कि मतलब लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल हार्ड है, तो अगर आपका प्रॉब्लम था एक्सपोनेंट में और आप बोले कि प्रॉब्लम मतलब क्या सबका लॉगरिथम में, आइए ठीक আছে।
ओके, ঠিক আছে। ये बन गया आपका इक्वेशन 1, है ना। अब क्या है देखिए, दूसरा बात क्या बोला है, कुछ नहीं बोला सर, कुछ नहीं बोला, ये वाला पहले इक्वेशन है ना। ये वाला पहला इक्वेशन जो है तो कैसे, अभी नहीं है पहला इक्वेशन, पता है कब होगा। 3x इक्वल टू 7। तो ये एस हमको सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब क्या असर आपका सब्स्टिट्यूशन से। यहाँ पे शर्त आ गया, तो फिर क्या कीजिएगा, यहाँ पे जहाँ पे नहीं, अभी भी नहीं हुआ, अब आया बात समझ में। ये हो गया पहला इक्वेशन और ये हो गया इक्वेशन 2। कर लीजिएगा तो हाँ सर, कि नहीं कर पाइएगा। चलिए, कितना नंबर था, नंबर 10। लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, डिनोमिनेटर भी 1, डिनोमिनेटर वाई, इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर x + 1, फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन इट बिकम्स 1/5। इसका मतलब डिनोमिनेटर कुछ भी ऐड नहीं किया गया, तो क्या बन गया सर आपका, फ्रैक्शन बन गया, मतलब क्या 1/5। तो अब क्या हो जाएगा सर आपका 5x + 5 इक्वल्स टू, मतलब क्या है सर आपका y, 5x -y इक्वल टू -y -5। इक्वल्स टू, मतलब -5। ये बन गया इक्वेशन 1। आया बात समझो ना। अब दूसरा कंडीशन क्या है देखें, इफ़ 1 इज टेकन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इस बार y -1, ठीक है, कहाँ पे इट बिकम्स, मतलब क्या सर आपका 1/7 लिख दिया, 1/7। तो ये आपका 7x, ये हो गया y -1, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 7x - y इक्वल्स टू, मतलब क्या सर आपका -1। ये बन गया आपका इक्वेशन, मतलब क्या सर आपका 2। और बाकी कहानी आपको खुद, मतलब क्या सर आपको बनाना है ना। ये कितना नंबर हम लोग किए हैं, 10 किया सर, 11 करना। इफ़ द न्यूमरेटर, अब वो तो आपको पता है कि आप मतलब आपको ये क्या बोलते हैं, स्कीम तो आपको पता चल गया कि न्यूमरेटर मतलब x और डिनोमिनेटर मतलब क्या सर आपका y, है ना। तो इफ़ द न्यूमरेटर और सर्टेन फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाई 2, यानी क्या हो जाएगा सर आपका x + 2 एंड डिनोमिनेटर बाई, मतलब क्या सर आपका 1, y + मतलब 1। सर स्कीम जानने के बाद भी स्कीम में गलती करेंगे। द फ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू, मतलब क्या सर आपका 5/8। तो फिर स्कीम जानने का फ़ायदा क्या हुआ, है ना। अब क्या हो गया सर आपका 8x प्लस, मतलब क्या सर आपका 16, 5y + 5, और क्या हो जाएगा सर आपका 8x माइनस, मतलब क्या सर आपका 5y। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका -16 प्लस, मतलब क्या सर आपका 5। तो क्या हो गया सर आपका 8x - 5y इक्वल्स टू -11, इक्वेशन 1। पहला सिचुएशन, पहला इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरा सिचुएशन क्या है, यहाँ से चालू हो रहा है, एंड इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ईच डिमिनिश्ड बाय 1, यानी न्यूमरेटर से भी मतलब क्या हो सर आपको 1 कम किया जाए और डिनोमिनेटर से 1 कम किया जाए, तो क्या हो रहा है सर आपको बताइए, द फ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू हाफ। तो क्या हो गया सर आपको बताइए, 2x - 2 इक्वल्स टू y - 1, 2x - y इक्वल्स टू 2 - 1, 2x - y इक्वल्स टू, मतलब क्या सर आपको 1, इक्वेशन 2। क्लियर, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल। आगे बढ़िए, 12, ये 12 लिखे हैं, 11 के है ना। फाइंड अ फ्रैक्शन विच बिकम्स हाफ व्हेन द डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 4 एंड इज इक्वल टू, मतलब क्या सर आपका एक के इंक्रीज़ करने के बारे में बात अगर करें और एक के इंक्रीज़ करने के बारे में बात अगर ना करें, तो इसका मतलब क्या है सर आपका दूसरा इंक्रीज़ नहीं किया गया है, एज सिंपल एज दैट। अ फ्रैक्शन बिकम्स हाफ व्हेन द डिनोमिनेटर इंक्रीज्ड बाय 4, ठीक है। पहला बात समझ रहे बात क्या बोले ना, तो फ्रैक्शन क्या होता है, x/y था, बता क्या रहा है कि फ्रैक्शन
बिकम्स हाफ व्हेन डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय मतलब क्या सर आपका 4, ठीक है। तो 2x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका y प्लस मतलब क्या सर आपका 4, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 4 इक्वेशन 1। दूसरा बात क्या बोला है बताइए, n is equal to 1 8 when the numerator is diminished by 5, x minus 5 by y equals to क्या हो गया सर आपका 1 by 8, ओके। 8x minus 40 equals to y और 8x minus y equals to 40, इक्वेशन 2। कितना आसान हो गया है ना। अब डेट्स कैसे बनता है इसका आइडिया आपको है ना, एकदम पूरा भूल गए। 0 10 100 1000 वो था। हाँ वो सब। तो यहाँ पे क्या बताया सर आपको, देखिए नंबर 30 इन अ 2 डिजिट नंबर द सम ऑफ द डिजिट इज मतलब क्या सर आपका 7। तो लेट द डिजिट इन टेंस प्लेस बी मतलब क्या सर आपका x एंड लेट द डिजिट इन मतलब क्या सर आपका वंस प्लेस इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका y। तो नंबर क्या बनेगा बस पूछ रहे हैं, इसमें कन्फ्यूजन है क्योंकि जो डिजिट मतलब क्या होता है सर आपको वंस प्लेस में होता है, 1 से मल्टीप्लाई होता है, उसको मल्टीप्लाई करना नहीं करना मतलब क्या सर आपको बराबर है। लेकिन जो डिजिट मतलब क्या होता है टेंस प्लेस में होता है वो मतलब क्या होता है आपका 10 से मल्टीप्लाई होता है, तो ये नंबर बना है ना। तो अब यहाँ पे आ जाइए, कहाँ पे हम थे, अच्छा सॉरी, इन अ 2 डिजिट नंबर द सम ऑफ द डिजिट्स इज़ मतलब क्या सर आपका 7। डिजिट का सम मतलब क्या सर आपका 7 है, ये बन गया मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 1। और क्या बताया, इफ द नंबर विद द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स रिवर्स्ड इज 28 greater than twice the units digit of the real number। ये क्या बोलने मांग रहा है सर, x प्लस 10 y। भाई आराम से रुक जाइए, आराम से काम किया तो ही सही होगा। कितना भी टाइम कम हो, हड़बड़ाइएगा तो मतलब क्या गलती करेगा, उससे अच्छा अटेम्प्ट मत कीजिए। मेरा बात समझ रहे क्या बोल रहे हैं, अटेम्प्ट हड़बड़ी है तो अटेम्प्ट मत कीजिए, अटेम्प्ट करे तो हड़बड़ाइए मत। हड़बड़ी है तो अटेम्प्ट मत कीजिए, अटेम्प्ट करे तो हड़बड़ाइए मत, क्योंकि आप मैथ्स में अगर हड़बड़ी करिएगा तो गड़बड़ी करिएगा, उससे अच्छा मैथ ही मत कीजिए, जैसे जरूर लेके आइए, है ना। मेरा बोलने का मतलब ये है ना सर कि हर सम को आराम से कीजिएगा, टाइम के बारे में बिना सोचे, लेकिन हाँ ये सोच के कीजिएगा कि हर सम को राइट करना हमको, नहीं समझे। इससे क्या होगा, मान लीजिए अगर आप 50 का भी अटैम्प्ट किए तो 50 45 मिलेगा, और सब अटैम्प्ट कर दिएगा 100 तो 100 में मिलेगा 20। ऐसा हुआ है ना कि नहीं हुआ है, हाँ तो हुआ है तो दोबारा मत कीजिएगा, लेकिन आप नहीं सुनिएगा बात दोबारा कीजिएगा। क्या बोले आपको, आराम से ये सोच के कीजिएगा हर सम जो सम हम अटैम्प्ट कर रहे हैं वो राइट करना। तो अगर आप 60 का अटैम्प्ट कर पाइएगा 50 मिलेगा, 50 का अटैम्प्ट कर पाइएगा तो मतलब क्या 40 मिलेगा। लेकिन सबको मतलब थोड़ा करना चाहिएगा, तो आप करके आइएगा 100 का या फिर 90 का या फिर 80 का, लेकिन मिलेगा कितना 20। ये आप लिख सकते हैं। तो हड़बड़ी करना है तो अटैम्प्ट मत कीजिए, और अटैम्प्ट करें तो हड़बड़ी मतलब क्या सर आपका मत कीजिए। याद रहेगा बात, टाइम के बारे में सोच रहे नहीं सोच रहे, बस करते आ रहे, जितना होगा होगा, आ जाइए, लेकिन जो होगा वो अच्छे से होगा। नहीं आया बात समझ में, समझ गए सर। कंपाउंड इंटरेस्ट आप कर पाए ना, हाँ सर। पूरा तो आपको नहीं कराए थे, क्यों कर पाए, क्योंकि जो कराए आपको अच्छे से कराएं, इसलिए आप कर पाएँ। हड़बड़ी में हम खाली नाम के लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देते तो क्या होता, आपको समझ में आता क्या। स्कूल में तो वैसे ही होता है, स्कूल में वैसे तो हम भी वैसे करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। करा सकते ना सर, यहाँ से हम मतलब क्या कराए, अभी हम 5 सम चुन के करा दिया, बोला कि क्या हो गया तुम्हारा, चलेगा। तो आराम से क्यों करा रहे हैं, ताकि आपको आराम जब आए तो आप भी आराम से कीजिए। नहीं तो हम ये काम कर सकते हैं ना सर, बोलेंगे सिलेबस कंप्लीट हो गया, कंप्लीट क्यों नहीं होता, इसलिए तो नहीं होता ना सर, ये एक हम देखना पड़ता है। एकदम क्या करेंगे, 4 सुनेंगे बोलेंगे ऐसी है बस हो गया, लेकिन हमको मालूम है आप डिफरेंट काइंड का है, वैसा करने से मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, है ना कि नहीं है।
तो अब बात से बाहर निकल के यहाँ समझिए बात, ये क्या बात हुआ नंबर 30 है ना। तो यहाँ पे 2 डिजिट का मतलब क्या था, सम 7 था, तो हमको डिफाइन करना पड़ेगा ये कौन सा डिजिट है और ये कौन सा डिजिट है। तो हमको समझ में आया कि अच्छा ये जो है 10 प्लेस वाला डिजिट है, लिखना पड़ा हमको, और ये मतलब क्या 1 प्लेस वाला डिजिट है। तो पूछे नहीं पूछे हम तो दिमाग में सोच लिया अच्छा अगर ऐसा है तो नंबर ऐसा बनेगा, हाइपोथेटिकली देख लें क्या बोले हम, है ना। उसके बाद इन्फॉर्मेशन क्या है देखते हैं, कहाँ इन्फॉर्मेशन है, इफ़ द नंबर विद द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स रिवर्स्ड इज़ 28 ग्रेटर देन ट्वाइस द यूनिट्स डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर। तो पहले यहाँ पे जो कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है वो कैरेक्टर को देख लें, कैरेक्टर रहेगा तो ही फिल्म बनेगा, कैरेक्टर नहीं रहेगा तो फिल्म मतलब क्या असर आपका नहीं बनेगा। तो एक कैरेक्टर कौन है, एक कैरेक्टर है वो नंबर जो तब बन रहा है जब मतलब क्या होता है डिजिट को मतलब क्या रिवर्स किया जा रहा है। तो डिजिट को रिवर्स अगर किया जाएगा तो जो बनेगा वो क्या होगा सर आपका 10y + x होगा, है ना। तो इसका नाम मतलब क्या हो गया सर आपका ओरिजिनल नंबर, और इसका नाम मतलब क्या हो गया सर आपका नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग मतलब क्या है सर आपका डिजिट्स। ये बताया समझ में ना। अब देखते हैं सब कैरेक्टर मौजूद है तभी फिल्म बनेगा, तो फिल्म मतलब क्या सर आपका नहीं बनेगा। अच्छा, इफ़ द नंबर विद द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स रिवर्स्ड इज़ 28 ग्रेटर, तो ये है वो नंबर जो तब बन रहा है जब हम लोग डिजिट्स को मतलब क्या सर आपका रिवर्स कर रहे हैं। और वो बता रहा है क्या सर आपका 28 ज़्यादा है, 28 अगर ज़्यादा है तो उसको बराबर होने के लिए ज़्यादा नहीं चाहिए, उसके बगल में जो है उसको बराबर होने के लिए ज़्यादा चाहिए। ये बात आपको समझ में आया क्या कि नहीं समझ में आया? समझ में सर, हाँ समझ में आया। सच में समझ में आया ना। हाँ सर, मान लीजिए किसी का वज़न हमसे 10 ज़्यादा है, तो 10 के किसी का वज़न हमसे 10 अगर ज़्यादा है तो हमको और उसको मतलब क्या बराबर होना है, तो उसका पाला में 10 का बटखारा नहीं रखा जाएगा। 10 का बटखारा कहाँ रखा जाएगा सर आपका, मेरे पाला में। नहीं आया बात समझ में? समझ गया सर, समझ गया। तो यहाँ पे ज़्यादा कौन है, ज़्यादा है वो नंबर जिसका मतलब क्या सर आपका डिजिट मतलब क्या सर आपका रिवर्स हुआ है। तो कितना ज़्यादा है, कहाँ गया 28 इसका पाला में नहीं रखा जाएगा, 28 मतलब क्या सर आपका रखा जाएगा मतलब दूसरा पाला में, ताकि वो बराबर मतलब क्या सर आपका हो पाए। ये बताया समझ में? अच्छा, क्या चीज़ से ज़्यादा है, 28 ग्रेटर देन ट्वाइस द यूनिट्स डिजिट ऑफ ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर नहीं बोला, ओरिजिनल नंबर का मतलब क्या है सर आपका, सॉरी यूनिट्स प्लेस में क्या है बाय। y, तो y का डबल से 28 ज़्यादा है। आया बात समझ में? हाँ सर, समझ गया। तो ये सब में सोच सोच के काम करना पड़ेगा, हड़बड़ी में करिए तो गड़बड़ी करिएगा, तो इससे समझ करिए, लेकिन करिए क्यों नहीं, करना तो पड़ेगा। क्या बोल रहे सर, है ना, है ना। तो x हो गया, करें कि नहीं करें हम कंफ्यूज हो गए सर, है ना। हाँ 10y - 2y क्या हो चुका सर आपका 8y इक्वल्स टू मतलब क्या आपका 28, ये बन गया आपका इक्वेशन 1 तो बन चुका था सर, 2 बना हुआ। आए बात समझ में? अब यहाँ पे सवाल क्या है देखिए, सवाल बोला है फाइंड द नंबर, और जब बोला है फाइंड द नंबर तो उसका मतलब क्या है, फाइंड ओरिजिनल नंबर ना। चलिए आप क्लियर कर देते हैं ताकि आपको एक सेंस मतलब क्या आपको मिल जाए। डेट फाइंड करने तो नहीं बोला, क्या नंबर फाइंड करने बोला है ना। अगर डिजिट फाइंड करने बोलता तो मतलब क्या होता सर आपका x मिलता, y मिलता, काम मतलब क्या होता आपका हो जाता। लेकिन क्या फाइंड आउट करने बोला है सर आपका, नंबर फाइंड आउट करने बोला है। तो बस x और y के मिल जाने से मतलब काम मतलब क्या होगा सर आपका, नहीं होगा। नंबर लिखेंगे तब काम होगा। और नंबर बोला है मतलब कौन सा नंबर बोला है, ओरिजिनल नंबर बोला है। आया बात समझ में ना, आया कि नहीं आया? आगे सर। ऐसे किसी को परेशान करने फोटो ले रहे, ठीक है ना, ले सकते हैं ना। थोड़ा उल्टा पुल्टा काम अगर हम पढ़ाते नहीं करेंगे, सब हम पढ़ाते फोटो जाएंगे सिर्फ। Space नहीं है। स्पेस ही नहीं है, बताइए मतलब स्पेस बोल रहा है, उल्टा पुल्टा काम नहीं कर सकते, है ना। आइए कहाँ पे थे हम लोग। तो आप तो सॉल्व करना आपको आता है, तो क्या करेंगे सर आपका 2 - 1 करते हैं, ठीक है ना। नहीं आता तो हम कुछ नहीं कर सकते सर अभी। तो 2 - 1 करेंगे तो x कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बचा सर आपका 7y बचा, और राइट हैंड साइड में क्या बचा सर आपका 28 - 7 यानी बचा मतलब क्या सर आपका 21। तो y का वैल्यू क्या आ गया सर आपका 3, सही।
तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन मतलब क्या सर आपका 1, तो यहाँ 3 है, वहाँ जाएगा तो मतलब क्या सर आपका 3 डिमिनिश हो जाएगा उससे, तो क्या हो जाएगा सर 4 बन जाएगा, तो x इक्वल टू 4 है। तो अगर x इक्वल टू 4 है तो आप देखिए 4 इंटू 10, तो नंबर क्या है सर आपको 43 है। आंसर चेक कीजिए, तब तक फोटो का इंतजाम करते हैं। सर यहाँ पर 3 कैसे है सर? यहाँ पे 3 इसलिए आया क्योंकि मतलब क्या है सर आपका y का वैल्यू मतलब क्या था आपका 3 था, और यहाँ पे 10 इसलिए 4 इसलिए आया क्योंकि मतलब क्या सर आपका x वैल्यू मतलब क्या था 4 था, और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। और अगर बोलता है वो नंबर फाइंड आउट कीजिए, 2 मिनट रुक जाइए, जो डिजिट को रिवर्स करने से बना, तो है ना यहाँ पे उसका फॉर्मूला, तो बन जाता आपको 34, और क्या। तो आंसर क्या था आपको 43 था। अब हम सॉल्व नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ क्या करेंगे सर आपको बता देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाइए, फिर क्या है, अ नंबर ऑफ 2 डिजिट एक्सीड्स, सॉरी अ नंबर ऑफ 2 डिजिट, यहाँ पे डिजिट के बारे में बात नहीं हो रहा है, किसके बारे में बात हो रहा है सर आपका नंबर के बारे में बात हो रहा है। तो नंबर के बारे में जब भी बात होगा ना, तो एक चीज़ आप मतलब क्या है गांठ बांध लीजिए, लेट द नंबर इन टेंस प्लेस, सॉरी लेट द डिजिट इन वंस प्लेस, क्या बोलो बोला, लेट द डिजिट इन टेंस प्लेस बी एक्स, एंड लेट द डिजिट इन मतलब क्या है सर आपका वंस प्लेस भी मतलब क्या है सर आपका वाई। देयरफॉर द नंबर इज मतलब क्या है सर आपका 10x प्लस वाई, एंड देयरफॉर द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज मतलब क्या है सर आपका 10y प्लस x। ये बात आप समझ गए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा नंबर का प्रॉब्लम समझ, और ये बात अगर आप नहीं समझे तो आपका नंबर का प्रॉब्लम समझ प्रॉब्लम होगा। समझिए सर। समझ गया ना सर, तो प्रॉब्लम फिर नहीं होगा या प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा सर। नहीं होगा तो समझ गया सर। आ जाइए, कहाँ पे लोग हैं, नंबर 14। अ नंबर ऑफ 2 डिजिट एक्सीड्स, तो ये मेरा 2 डिजिट मतलब क्या सर आपका नंबर है, एक्सीड कर रहा है मतलब ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो इसका पाला में नहीं देना पड़ेगा, उसका पाला में देना पड़ेगा जो उसके बराबर होना चाहता है, ठीक है। आ जाइए, कितना ज़्यादा है, 6 आ, तो सही वाला। कौन सा करें हम लोग, अच्छा ये वाला बाई 6, तो यहाँ पे +6 हम दे दिया, ठीक है। 4 + 4 एंड इट इज़ इंक्रीज्ड, अच्छा किससे ज़्यादा है 6, नहीं सर, ये डिजिट एक्सीड्स 4 टाइम्स द नंबर ऑफ इट्स डिजिट बाय 6। अ नंबर ऑफ 2 डिजिट एक्सीड 4 टाइम्स, ओके एक मिनट रुक जाइए, अ नंबर ऑफ 2 डिजिट, तो ये है नंबर ऑफ 2 डिजिट, ठीक है, एक्सीड 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। अच्छा आया बात समझ में, पक्का ना। तो 10x प्लस वाई इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 4x प्लस मतलब क्या सर आपका 4y, ठीक है। 10x - 4x -4 3। इसको सॉल्व करने के बाद उस मेथड से समझ रहे बात क्या बोले ना, सब्स्टिट्यूशन। तो क्या हो जाएगा सर आपका 6x इक्वल्स टू मतलब सॉरी x इक्वल्स टू 3y/6, यानी कि मतलब क्या सर आपका y/2 है ना। ये बन गया आपका इक्वेशन मतलब क्या सर आपका 1। उसके बाद क्या सर आपको बताइए, एंड इट इज़ नंबर के बारे में बात हो रहा है, इंक्रीज्ड बाई 9, 9 बढ़ जा रहा है ना, एंड इज इंक्रीज्ड बाई 9 और रिवर्सिंग द मतलब क्या सर आपका डिजिट, तो क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा 10y + x। A number of 2 digit exceed 4 times the sum of its digit, रॉन्ग कर दिया। हाँ रॉन्ग हो गया कुछ, इसलिए हड़बड़ी नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये बात तो हमेशा ट्रू रहेगा कि लेट द डिजिट इन टेंस प्लेस बी एक्स, एंड लेट द डिजिट मतलब क्या सर आपका वंस प्लेस पे वाई, तो नंबर बना 10x प्लस वाई, और रिवर्स करने से बना मतलब क्या सर आपका 10y प्लस x। उसके बाद बोला क्या सर आपका नंबर 14 करना है, 14। अ नंबर ऑफ 2 डिजिट एक्सीड्स 4 times it sums सम द डिजिट, लेकिन बाई मतलब क्या सर आपका 6,
यानी 4 टाइम्स भी बराबर नहीं है, 4 टाइम्स में 6 ऐड करेंगे तब जाके मतलब क्या आपका बराबर मतलब क्या होगा, तो आपका होगा। आया बात समझ में ना। हाँ सर। उसके बाद बाकी काम आप खुद कर लेना। अब आ जाइए दूसरा बात क्या बोला है, एंड इट इज़ इंक्रीज्ड बाई 9 ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, यानी यही कंडीशन सर रिवर्स नहीं किया। ये कर लेना मतलब बेहतर रहेगा, है ना सर, ताकि ये समझ में आ जाए, समझे वो सही समझे या गलत समझे, ठीक है ना। तो क्या हो गया सर आपका 10x प्लस वाई इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 4x प्लस 4y प्लस 4y प्लस 6। प्लस 6, इतना कॉम्प्लिकेटेड आएगा नहीं। हाँ, तो ये हो गया आपका 6x माइनस मतलब क्या सर आपका 3y इक्वल्स टू 6 है, और रिड्यूस हो सकता है, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2, इक्वेशन 1, ठीक है। जी सर। और उसके बाद ये कौन सा इक्वेशन बन रही है, पहला वाला लिया है ना, अब दूसरा वाला 10y प्लस x। बाकी सब तो ऐसे ही रहेगा, हाँ सर। बस यहाँ पे मतलब 6 का मतलब क्या सर आपका रहेगा, मतलब क्या सर आपका 9, तो बाकी सब अगर वैसे ही रहेगा यहाँ पे तो ठीक है, वो होगा आपका 2x माइनस मतलब क्या होगा सर आपका तो कैंसिल हो जाएगा, इसको आप छोड़ दिए अभी के लिए, ये वाला पार्ट मत कीजिएगा, लैंग्वेज भी क्लियर उसका मतलब क्या सर आपका है नहीं। नंबर के बारे में इट इज़, ठीक है, तो उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स हमको फ्रेम करने के लिए लैंग्वेज मतलब क्या क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है ना। कितना नंबर था ये, 14। अब आ जाइए 15 when टू डिजिट नंबर, हम लोग थे कहाँ पे सर 15 में आएंगे ना, यहाँ पे देखिए 2 डिजिट नंबर रखाने को पता है x और y, और यहाँ पे क्या सर आपका मेन नंबर मतलब क्या सर आपका 10x प्लस वाई, उल्टा नंबर है मतलब क्या होगा सर आपका 10y प्लस मतलब क्या सर आपका x। बात क्लियर अगर हो तो आराम से आप कर पाइएगा। व्हेन अ टू डिजिट नंबर इज़ डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट, व्हेन अ टू डिजिट नंबर इज़ मतलब क्या सर आपका डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है, क्लियर है। तो बता क्या रहा है सर आपका द क्वोशेंट इज़ 8, क्वोशेंट क्या होता है सर आपका डिवीजन का आंसर होता है, इसको सॉल्व कीजिएगा, पहला इक्वेशन मिलेगा, कहानी ख़त्म। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है ना, कंफ्यूजिंग बात तो यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका इफ 10th डिजिट इज डिमिनिश्ड बाय 3 टाइम्स द यूनिट्स डिजिट, यानी 10th प्लेस में डिजिट है उससे कम करें, क्या कम करें 3 टाइम्स वो डिजिट जो मतलब क्या सर आपका यूनिट्स प्लेस में मतलब क्या सर आपका है, तो कितना नंबर है, द रिमाइंडर इज़ 1, कहानी ख़त्म। आया बात समझे ना, बनाया नहीं हम, लेकिन बनेगा मतलब क्या सर आपका ऐसे ही, समझे कि नहीं समझ रहे हैं सर। हाँ सर। द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग अ नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर कैसे बनेगा सर आपका 10x प्लस वाई, इसका बात कर रहे हैं, ठीक है ना। रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग अ नंबर ऑफ 2 डिजिट बाय द नंबर विथ इट्स डिजिट रिवर्स्ड, आया बात समझ में, इज़ 1 3/4, तो 1 4 4, ठीक है, 4 प्लस 3 7, तो मतलब क्या सर आपका 7/3, ये काम करेंगे 7/4 सर। सॉरी, तो ये काम करेंगे तो आ जाएगा मतलब क्या पहला इक्वेशन, क्लियर है। इफ़ द सम इज 12, एकदम आसान हो गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू मतलब क्या आपका 12, दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। आया बात समझ में ना, ये कितने नंबर किए थे 16। अब 17 में आइए, द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग अ नंबर ऑफ 2 डिजिट बाय द नंबर विथ डिजिट रिवर्स, कहानी यही क्या है ना, यहाँ पे बस x माइनस वाई मतलब क्या है सर आपको 1 के बराबर होगा, और क्या है फाइंड अ नंबर। अब यहाँ पे क्या बोला है सर आपका, कंफ्यूज तो नहीं हुआ इसमें ना, 18 में क्या है सर आपका अ नंबर ऑफ 3 डिजिट, नहीं आएगा गोली मार के,
फिर इस नंबर के बारे में बात मतलब क्या सर आपका नहीं करेगा। 4 years ago मरीना वॉज 3 times एज ओल्ड एज हिज डॉटर। तो यहाँ पे मरीना का एज X जिस तरह से दिया गया है, नहीं, उसका एज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है सर आपका? बेटी। हाँ, तो 4 साल पहले का बात है ना, तो हमको लिखना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका 4 year ago। उसके बाद क्या लिखेंगे सर आपका? प्रेजेंट। उसके बाद देखना पड़ेगा कब का लिखना पड़ेगा, क्या है सर आपका? 6 years from now। 6 years from मतलब क्या है सर आपका? नाउ। यहाँ बात समझ में आया? तो यहाँ पे लिखा मरीना, यहाँ लिखा मतलब क्या है सर आपका? डॉटर। ठीक है, आया बात समझ में ना? तो 4 year ago मरीना वॉज 3 times एज ओल्ड एज हिज डॉटर। डॉटर का एज अगर x था तो उसका एज मतलब क्या था आपका? 3x था। तो अब प्रेजेंट पे क्या हो जाएगा? वो क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा 3x + 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका? x + 4। ठीक है ना? 6 साल बाद क्या हो जाएगा? इसमें 6 ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा सर आपका? 3x + 10। इसमें क्या होगा सर आपका? 3x, सर यहाँ पर x होगा, सॉरी x + 10। x + 10। ये लिखना नहीं पड़ेगा, ये आपको बनाना पड़ेगा। समझ के बाद क्या बोले ना? फिर क्या लिखा हुआ है? बोला क्या? 6 year from now द मदर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हर डॉटर। तो 6 साल बाद अगर वाकई में मम्मी के एज जो है बेटी के एज का मतलब क्या है? डबल है, तो 3x + 10 जो है ट्वाइस हर एज होगा। आ बात समझ में? सर बात सुनना? नहीं सर, ये समझ नहीं नहीं सुनना? देखिए, ये आपको इन्फॉर्मेशन मिला था 4 साल पहले, मम्मी के एज क्या था? 3 था। तो आज क्या होगा एज? 4 साल बढ़ जाएगा। आज से 6 साल बाद क्या होगा सर आपका? 6 बढ़ जाएगा। तो ये 3x + 10 महीना का आज का हाइपोथेटिकल मतलब 6 साल बाद का हाइपोथेटिकल एज है, और ये x + 10 मतलब क्या है सर आपका? उसकी डॉटर का मतलब क्या है सर आपका? 6 साल बाद का मतलब क्या है सर आपका? एज है, हाइपोथेटिकल। तो यहाँ पे सवाल क्या पूछा है? सवाल ये पूछा है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो वो लोग का क्या कीजिए? प्रेजेंट एज को मतलब क्या है सर आपको? फाइंड आउट कीजिए। लेकिन ऐसा हम करेंगे ना तो मतलब क्या होगा पता है? ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन का सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग को लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, क्या करना है सर आपका? सॉल्व करना है 2 वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे पता है? लेकिन सॉल्व हो जाता पता है आपको? फिर हमको याद आया नहीं, हम सॉल्व कर रहे हैं क्या? 2 वेरिएबल। तो ये x और ये मतलब क्या है सर आपका? y। लेकिन रिलेशन क्या है पता है? अब आ जाइए 2 मिनट लिए। प्रेजेंट में क्या है? 4 साल बाद है x + 4। ये क्या है सर आपका? y + 4। 6 साल बाद क्या है सर आपका? x + 10 y + 10। आया बात समझ में ना? क्लियर है? तो अब क्या किया जाए? एक रिलेशन दिया हुआ है, x जो है वो 3y के बराबर है, इक्वेशन 1। अब आप अब और दूसरा बात क्या दिया हुआ है सर आपका? देखिए 6 years from now mother will be twice as old as her daughter। 6 years from now mother will be twice, 2 गुना बड़ी होगी अपनी डॉटर से। तो यहाँ पे लिखा x प्लस मतलब क्या है सर आपका? 10 = 2y प्लस मतलब क्या है सर आपका? 10। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। यहाँ पे लिखा है x + 10, सॉरी ये बाहर इतना -2y। और क्या होगा सर आपका? सॉरी गलती क्या हुआ? यहाँ 20 था, दिक्कत है क्या? 10 बचेगा ना फिर? क्लियर है? तो यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ा सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूशन है बताइए? x 3y के बराबर है, तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपको? 3y सब्स्टिट्यूट करके माइनस मतलब क्या है सर आपको? 2y = मतलब क्या है सर आपको? 10। तो y = क्या है सर आपको? 10 आया। अब क्या पूछा है बताइए हमसे आप? फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एज क्या है? 1 मिनट रुक जाओ। y आया 10, तो x तो 3y के बराबर था, तो क्या है सर आपको? 30 आया, है ना? आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे 30 + 4 34, इसके बारे में तो बात ही नहीं किया है, तो उसको छोड़ दीजिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका? 14, है ना? यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका? 30 + 10 40। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका? 10 + 10 20। डबल हुआ, तो आप जो निकाले उसको मतलब क्या सर आपको? चेक भी मतलब क्या सर आपको कर लिए। आया बात समझ में ना कि नहीं समझ में आया?
ये प्रॉफिट लॉस वाला मामला छोड़िए, सिर्फ प्रिंट वाला छोड़िए, मतलब घुसाएगा नहीं, प्रॉफिट लॉस छोड़िए, ये सब भी छोड़िए, इतना ही करिए सर, और कुछ नहीं कर सकते हैं सर। फिर उसमें दूसरा चैप्टर मतलब क्या, सर आप एंटर कर गया तो फिर आपका दिमाग मतलब क्या ख़राब हो जाएगा। आया बात समझ में ना? हाँ सर, इतने कर लीजिए। हाँ इतने